हरे कृष्णा। तो आज हम लोग फिर एकत्रित हुए हैं, चर्चा करेंगे, है ना, उस वैदिक नॉलेज पे। तो आज का टॉपिक क्या है? डेड और अलाइव, है ना। तो संसार में सभी जीव संसार में जीवित हमें प्राय नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि जीवित कौन है और किसका जीवन मृत्यु के समान है ना। इस सेंस में हमें, इस संदर्भ में हमें चर्चा सुननी चाहिए और कुछ ट्राइगर के बारे में पूछना चाहिए। तो अ, तो श्रीमद् भागवतम में टीचिंग्स है लॉर्ड ऋषभ देव। पांचवें स्कंद में, पूरा पांचवा स्कंद में बहुत अच्छी नॉलेज है उसमें। जो लॉर्ड ऋषभ देव ने जो टीचिंग्स दिया है, दैट इज वंडरफुल, है ना। और लॉर्ड ऋषभ देव कौन है? श्रीमद् भागवतम के अनुसार वो भगवान का एक अवतार है, और आज उनको हम लोग वर्शिप करते हैं, पूजते हैं, है ना, आदिनाथ के रूप में। 24 गुरु हैं हम जैन के, जो प्रथम 24 गुरु हैं वो जो प्रथम, राइट। तो ही वॉज चक्रवर्ती सम्राट, एंटायर प्लेनेट उनके अंडर में, रूलिंग में था। और फिर उसके बाद फिर वो रिनाउंस ऑर्डर में गए, और उन्होंने जो शिक्षाएं दी अपने जीवन से आज उसको फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड। और जो जैनिज्म है वो वही धारा से निकल कर निकला है, right? तो उसमें एक श्लोक है पांचवें स्कंद में, तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे आज। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म यद इंद्रिय वृत्ति अप्रणोति न साधु मन्ये यत आत्मनो अयम असन अपि कलेश सदा आस देह। इसका ट्रांसलेशन तथा अनुवाद इस प्रकार है। When a person considers sense gratification the aim of life, he certainly becomes mad after materialistic living and engage in all kinds of sinful activities. तो जब व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य केवल आत्म इंद्र तृप्ति हो जाता है, अपने इंद्रियों की तृप्ति करना ही उसका जीवन का लक्ष्य हो जाता है, तो दुनिया में हर प्रकार की भौतिक कार्य में एंगेज हो जाता है। He does not know that due to his past misdeeds he has already received a body। उसको ये पता नहीं रहता है कि उसके कर्मों के, पुराने जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप जो आज हमारा वर्तमान शरीर है, वो हमारे पुराने, उनके पुराने कर्मों के स्वरूप है। किसी को पशु की योनि प्राप्त है, किसी को वृक्ष का, किसी को मनुष्य देह है, मनुष्य देह में किसी को उन्नत शरीर है, किसी को विकसित नहीं है, किसी को कुरूप शरीर मिला है, राइट। किसी को स्त्री का देह, किसी को पुरुष का देह। जो जीवात्मा जिस शरीर में है, ये हमारे पुराने जन्मों के कर्मों के फल स्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। He does not know that due to his past misdeeds, he has already received a body which although temporary, जो शरीर क्या है हमारा, क्षणिक है। कोई भी शरीर क्षणिक शरीर है, is a cause of his miseries। और ये शरीर क्या है, सुख नहीं। ये सुख, शरीर से हम क्या करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। सुख कभी नहीं आता है शरीर के माध्यम से। आप कभी, अगर आप सूक्ष्म अध्ययन करेंगे अपने देह का, तो बाल्यावस्था में भी, युवावस्था में भी और वृद्धावस्था में भी किसी भी देह में जीवात्मा को सुख का अनुभव होता ही नहीं। राइट। ये मन में एक भ्रम है कि हम सुखी हो जाएंगे, बड़े होकर के सुखी हो जाएंगे या अमीर होकर के सुखी हो जाएंगे, नहीं। सुख लेने का और दुख लेने का जो माध्यम है, जो बॉडी है, ये शरीर है। और ये शरीर, अभी उसके हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। और क्या कहते हैं, बट ही हैज बीन अवॉर्ड द मटेरियल बॉडी फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो ये जो बॉडी मिला है, ये हमें इंद्र तृप्ति करने के लिए मिला है। देयरफॉर आई थिंक इट इज नॉट बेफिटिंग एन इंटेलिजेंट मैन टू इन्वॉल्व हिमसेल्फ अगेन इन द एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो लॉर्ड ऋषभ क्या कहते हैं कि ये बुद्धिमानी नहीं है कि फिर से आप इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे रहो, मतलब भौतिक वे जीवन को जियो। ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि भौतिक वे जीवन ही आपको बंधन का कारण बनती है, और बार बार जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, इसमें आप फंसे हुए हो चक्र में, है ना।
by which he perpetually gets material bodies one after another। अगर हम उसी प्रकार से अपना जीवन को मोल्ड नहीं करें, आध्यात्मिक स्तर पे नहीं उठे, अपना मुक्ति का मार्ग नहीं ढूंढे और मटेरियलिस्टिक वे में लाइफ को हम अगर जीते रहे, तो ये बुद्धिमानी नहीं है। क्या कर किया जाएगा, फिर से हमें इस चक्र में बंधना पड़ा रहा। बंधना मतलब क्या कहते हैं, बंध के ही रहना पड़ेगा और हर बार एक नया शरीर मिलेगा जब तक ये चेतना को विकास नहीं करेंगे। परफेक्ट। Begging, borrowing and stealing to live for sense gratification is condemned here। तो इस श्लोक में मना करते हैं, है ना, उसकी खंडन करते हैं लॉर्ड ऋषभदेव। क्या कहते हैं कि ये सही नहीं, भिक्षाटन करके अपना दिनचर्या जीना, या किसी से उधार लेकर के जीवन जीना, या चुरा करके डाका डाल करके जीवन जीना, ये सही नहीं। बिकॉज सच कॉन्शियसनेस लीड्स वन टू ए डार्क हेल्स कंडीशन। क्योंकि ऐसा अगर हम अपना दिनचर्या जी रहे हैं दूसरे का अधिकार को मार करके या चोरी करके या लोन ले करके, राइट, तो ये हमें कहाँ छोड़ देगा, हेल्थ कंडीशन में। बहुत जिंदगी खराब हो जाएगी। आज लोगों का जिंदगी खराब है, उसका कारण यही है कि उसका दिनचर्या सही नहीं। वो जीवन में या तो दूसरे का पैसा चोरी कर रहा है, या लोन लेकर के दिनचर्या जी रहा है अपना, या भिक्षाटन कर रहा है, जो भी। और ये भिक्षाटन करने का उद्देश्य क्या है, इंद्र तृप्ति। लोगों से लोन लेने का उद्देश्य क्या है, इंद्र तृप्ति। राइट, चोरी करने का उद्देश्य क्या है, इंद्र तृप्ति। ये तीनों चीजें परमार्थ के काम में तो नहीं लग रहे, है ना। कोई ऐसा थोड़ी है कि करप्शन करके और सामाजिक कार्य में दे रहा है। ऐसा कोई रॉबिन हुड तो है नहीं, सब अपने निजी इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है। The four sinful activities are illicit sex, meat eating, intoxication, and gambling. These are the means by which one gets another material body that is full of miseries। तो ये जो भौतिकवादी जो जीवन है हमारा, उसमें चार चीजें, चार कॉमन एक्टिविटी है। क्या क्या, मांस भक्षण, राइट, मांस भक्षण हो गया, अवैध स्त्री पुरुष का संग, नशा और जुआ खेलना। आज पूरी दुनिया में चरम सीमा पर इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है। और बाद में क्या होता है, ये बंधन का कारण बनती है, वन आफ्टर अनदर। हम किसी भी जीव का हत्या करते हैं तो वो उस योनि में हमें जाना पड़ेगा, और फिर वो जीव को ऐसा मौका अवसर मिलेगा कि वो फिर हमारी हत्या करेगा। टिट फॉर टैट, प्रकृति का सिद्धांत। आप बच नहीं सकते। वन टाइम यू बिकम सब्जेक्ट, नेक्स्ट टाइम यू बिकम ऑब्जेक्ट फॉर द सेम पर्पस, है ना। तो कभी हम कर्ता बनते हैं, कभी हमारे ऊपर वो चीज स्वयं वो कार्य होता है। इसको बोलते हैं भौतिक दुनिया, भौतिक संसार, जो कि दुखों का घर है। इन द वेदास इट इज सेड, असंगो ही अयम पुरुषः, द लिविंग एंटिटी इज नॉट रियली कनेक्टेड विद दिस मटेरियल वर्ल्ड। तो जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो इस संसार से संबंधित नहीं है। वो किससे संबंधित है, वो आध्यात्मिक संसार से संबंधित है, राइट। But due to his tendency to enjoy material senses, he is put into the material condition। तो चूंकि हमारे अंदर में क्या है, भोग की वासना रहती है, टेंडेंसी रहती है जीवात्माओं में, उसने भगवान का अपना संबंध ही भुला दिया, तो इसलिए वो सेपरेट दुनिया में यानी कि इस भौतिक वर्ल्ड में आ गया है। वन शुड परफेक्ट हिज लाइफ बाय एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज। तो यहाँ पे जो ज्ञानी जन हैं, जो निस्वार्थ भाव के जो साधु लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, उनके साथ संबंध जोड़ करके और अपना लाइफ को परफेक्ट बनाना चाहिए। He should not become further implicated in the material body। तो इस प्रकार से क्या होगा कि उसको भौतिक शरीर में नहीं जाना पड़ेगा। कंक्लूजन यही है कि मटेरियल वे लाइफ क्या है, सिंफुल एक्टिविटीज। अब ना चाहो फिर भी होगा ही होगा, यू कैन नॉट प्रैक्टिस हियर। तो इसीलिए अपना लाइफ को समझने का, मोल्ड करने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि ये संसार, कई बार हमने चर्चा किया है, इस संसार का दो फीचर्स है। क्या, दुखालयम एंड अशाश्वतम। एवरीथिंग इज टेम्पररी हियर, all the achievements, all the perfection, all the सिद्धीज। आप कितना भी बड़ा पोस्ट हासिल करो, कितना ताकतवर, कितना सुंदर बन जाओ, कितना यूथफुलनेस आपके पास आ जाए, कितना रिचेज आपके पास आ जाए, ये सब चीज अचीवमेंट जो है वो क्या है, टेम्पररी है। शरीर भी हमारा खुद का टेम्पररी है। कितना भी जिम जाए हम,
अच्छा जिम जाकर के बॉडी बनाए, बट कब तक? 15-20 साल खत्म हो जाए, है ना। तो बाद में फिर हमें अंतिम में क्या मिलता है? असंतुष्टि और दुख, ये दो ही चीजें प्राप्त होती है। तो टेम्पररी है संसार, राइट। तो यहाँ पे इसलिए क्या कहते हैं कि अपना अस्तित्व की तलाश करो। तो अस्तित्व की तलाश का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम समझते हैं कि जैसे हम लोग कई बार सुने होंगे, है ना, कि हमारा शरीर है वो पंच कोशों से निर्मित है, राइट। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय और आनंदमय, है कि नहीं। तो भौतिकवादी सिद्धांत जो है, भौतिकवादी जो जीवन है, मतलब यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि चेतना। अब हम अपने आप को जान पाते हैं कि ये संसार में जिसकी जहाँ चेतना है, आप किसकी कहाँ चेतना है ये पता करेगा। जो जितना एडवांस है उसका जीवन ये संसार में भी रहते हुए और उतना उन्नत है, राइट। तो सबसे पहले कौन सा कोष आता है? अन्नमय कोष। अन्नमय कोष यानी कि जो शरीर है हमारा, जो ग्रॉस बॉडी है, इसको मेंटेन करने के लिए पानी, हवा और भोजन चाहिए। तो हमारा जो 24 घंटे का प्रयास है वो केवल किस लिए है? कि मैं अच्छा खाऊं, खाना, है ना। खाने के बारे में, पीने के बारे में हमेशा लोग चिंतित रहते हैं और उसी के लिए वो भाग रहे हैं कि कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा। खाने के लिए लोग चोरी कर रहे हैं, खाने के लिए मर्डर कर रहे हैं, खाने के लिए डाका डाल रहे हैं, राइट। खाने मतलब सब आ गया अपना बॉडी, बॉडी की रक्षा। दूसरा क्या है? प्राणमय। तो प्राण यानी कि अपनी आत्मरक्षा। किसकी रक्षा? तो रक्षा का जो भाव है, जो, क्योंकि संसार में भय है, लोग गिरना नहीं चाहते नीचे। जो अमीर हो गया वो वापस गरीब नहीं होना चाहता, है ना। जो सफल हो गया वो फिर वापस संघर्ष में पड़ना नहीं चाहता। तो ये भाव है कि मेरी रक्षा होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा का मतलब तात्पर्य क्या हुआ? अब चूंकि उसको आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं है तो ये शरीर को ही क्या समझता है? ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। तो इसलिए अपना रक्षा करने का जो विचार है, राइट, ये जो भाव है, तो इसलिए लोग क्या करते हैं? अपना शेल्टर ढूंढते हैं, घर बनाते हैं, कैमरे लगाते हैं, सिक्योरिटी का इंतजाम करते हैं कि मैं यहाँ पे रहूं तो सुरक्षित रहूं, कोई आदमी हमला ना करे, कोई जानवर हमला ना करे, और सिक्योरिटी इत्यादि रखते हैं। तो वैसे जानवरों के भी समाज में भी यही सारी चीजें हैं, उनमें भी शेल्टर की भावना है। एक कुत्ते भी अपना शेल्टर ढूंढ लेते हैं, चूहा भी अपना एक सेपरेट होल बनाता है, चिड़िया भी अपना सेपरेट घोंसला बनाती है, नहीं तो उसकी भी चेतना कहाँ है? अन्नमय और प्राणमय, उसको भी भोजन लगता है और उसको भी शेल्टर कर सकता है। तीसरा होता है मनोमय। क्या होता है? मनोमय का मतलब होता है कि भाव, अनुभव करना, अच्छा और बुरे का अनुभव करना। तो कोई व्यक्ति अगर हमारे कुछ रिवॉर्ड देता है, मान सम्मान करता है, तो मन में अच्छे भाव आते हैं, अच्छा लगता है। और कुछ लोग अगर हमें मान सम्मान नहीं देते या करकश बोली व्यवहार रखते हैं हमसे, तो उसको देखते ही हमारे मन में क्या आता है? बुरे भाव आते हैं। वैसे आप ये भावना आप कुत्तों में भी देखेंगे, पक्षियों में भी देखेंगे। अगर आप किसी पशु पक्षी को प्रेम करते हो तो आपको रिकग्नाइज करता है, आपको देखते ही आपके पास आ जाएगा। कुत्ते लोग घूम खिलाएंगे, गाय रहेंगे तो आपके पास आ जाएगी। लेकिन जो उसको पसंद नहीं करता उसको भी रिकग्नाइज करता है, वो उसके ऊपर भौंकता है वो, है ना। तो किसी को देख करके अच्छा लगना और किसी को देख करके अच्छा नहीं लगना, यहाँ दो बातें हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ईर्ष्या एंड द्वेष, हेट्रेड एंड एवर्जन, ये संसार का फीचर है। दो क्या? ईर्ष्या और द्वेष। तो ईर्ष्या क्या होता है और द्वेष क्या होता है? एनवियसनेस का मतलब होता है कि कुछ हमारे पास भौतिक इच्छाएं हैं और वो मेरे कुछ चाहिए हमें। जैसे मान लो दो मित्र हैं और आपस में पढ़ाई में बहुत तेज हैं, दोनों तेज हैं, लेकिन एक को अधिक मार्क आ जाता है और उसको एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, सेम कॉलेज की उसने प्रयास किया, दूसरे को नहीं मिल पाता। तो जिसको नहीं मिल पाया उसको मन में क्या आया? मुझे मिलना चाहिए था। तो मित्र से क्या हो जाएगा? स्वतः ईर्ष्या हो जाएगा। और जो सफल हो गया वो अपने आप को श्रेष्ठ समझता है और सामने वाले को तुच्छ समझता है, नहीं। तो दूसरे से नफरत करना, ये जो भावना है, दूसरे को कम आंकना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना, उसको द्वेष कहना है।
और आज ये कैलकुलेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, परिवार में भी, समाज में भी, रिश्तेदारों में भी, और पूरे संसार में भी। यहाँ तक कि आपके गली मोहल्ले में जो अनाथ कुत्ते हैं, उन कुत्तों में भी ये भावनाएं प्रधान है। जब दूसरे गली मोहल्ले के कुत्ते आते हैं तो सामने वाले कुत्ते को लगता है, अरे तुम फलाना गली का, इधर क्या कर, भागो यहाँ से। हम लोग अच्छे कुत्ते हैं, है ना। तुम लोग आकर के यहाँ का माहौल खराब मत करो, यहाँ का शांति खराब मत करो, राइट। तो ये चेतना क्या है? ईर्ष्या द्वेष मनुष्यों में भी है और पशुओं में भी है। अब जो इतना डिस्क्रिमिनेशन है पूरे संसार में, है ना, मैं गोरा, मैं काला, मैं मैं आ, हिंदी भाषी, मैं मराठी भाषी, मैं तेलुगु वाला, मैं तमिल वाला, राइट, मैं इंग्लिश वाला। अब सोच के देखो कि जिस भाषा ने हमारा शोषण किया, इंग्लिश, उसके विरोध में हम कोई काम नहीं करते, कोई नहीं बोलते, आपस में फंसे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बाहर की ताकतें हमें तोड़ने में लगी हुई है। भारत अगर एक छत्र रहा तो पूरी दुनिया में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए इसको तोड़ो, है ना, जातिवाद के नाम पर, राइट, डिस्क्रिमिनेट करो, लैंग्वेज के नाम पे डिस्क्रिमिनेट करो। और इससे प्रभावित कौन होते हैं? जिसकी चेतना निम्न है, वो लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं। जनता तो मूर्ख होती है कलयुग में, राइट, वो अपना भला भी नहीं जानती, ना सामने वाले का भला जानती। तो ईर्ष्या द्वेष हो रहा। अभी दक्षिण भारत के लोग पूर्वी भारत के लोगों को पसंद नहीं करते, इधर के लोग उसको पसंद नहीं करते। ए तुम लोग इधर किधर कैसे आ गए कमाने के लिए? अब बताओ, जीव का स्वभाव है भ्रमण करना। क्या संभव है कि एक ही जीवन, एक ही दिशा में, एक ही घर पे जहां जन्म लिया आदमी उसी देश प्रदेश में रह करके जीवन चलाए? संभव है क्या? क्या भारत का गुजारा केवल भारत में रहने से हो जाएगा? हमारी छोटी छोटी आवश्यकताएं कहाँ से होती है पूरी? हमें कुछ चीजें एक्सपोर्ट करनी पड़ती है और कहीं से कुछ इम्पोर्ट करना पड़ता है पूरी दुनिया में। ऐसा कोई राष्ट्र नहीं जो कहे कि मुझे कि दुनिया में किसी से कोई संबंध रखना नहीं है, हम स्वतंत्र हैं। नहीं रह सकते आप, राइट। हमें एक दूसरे का परस्पर सहयोग चाहिए। तो एक व्यक्ति इस संसार में भ्रमण करते रहेगा, कितने उसकी योग्यता है, कितना सामर्थ्य है, बताओ। क्या हमारे जो राजनेता हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, उसके पास इतनी कैपेसिटी है कि रसिया में जाकर के रसिया सीखे, फ्रांस में जाकर के फ्रांस सीखे, चाइना में जाकर के चाइनीज सीखे? नहीं, नहीं संभव। वहां के लोगों को क्षमता है कि भारत में आकर के व्यापार करे तो भारत की इतनी सारी भाषाओं को सीखे? संभव नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं? एक मीडियम ढूंढते हैं, ट्रांसलेटर, और उसके हिसाब से अपना काम चल जाता है। संभव। परमात्मा ने जिसको जहां पे पैदा किया, आप उस होता उसको सीखने की जरूरत नहीं, वो बोली चाली अपने व्यवहार में आ जाएगा, राइट। बस कुछ चीजें हैं, कॉमन चीजें सीखनी चाहिए। क्योंकि भारत को प्राउड नहीं होना चाहिए अपनी भारतीय भाषाओं पे, इसलिए ऐसा चल रहा है। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? ईर्ष्या और द्वेष, ईर्ष्या और ये द्वेष, ये भावना आपको पशु पक्षियों में मिलेगा। एक सांप दूसरे सांप को देख करके द्वेष करता है, एक पक्षी दूसरे पक्षी को देख करके, एक जानवर दूसरे जानवर को, वैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को देख करके ईर्ष्या द्वेष में फंसा हुआ है। तो इसको बोलते हैं मनोमय कोष। क्या बोलते हैं? भाव, फीलिंग्स, अच्छी फीलिंग्स, बुरी फीलिंग्स, राइट, जितने भी इमोशंस हैं जो हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो पहला कौन सा कोष हो गया, कौन सा लेयर है? अन्नमय, प्राणमय और मनोमय। तीसरा, चौथा क्या हुआ? विज्ञानमय। क्या हुआ? तो जब हमारी चेतना फर्दर एडवांस होती है, तब हम लोग बैठ करके कोई ना मतलब सोचते हैं, थिंक करते हैं, है ना, कल्पना करते हैं। वाह, मन में विचार आता है, क्यों ये संसार में ऐसा क्यों हो रहा है? जो अच्छे लोग हैं उसके साथ बुरा क्यों होता है, राइट। बुरे लोग हमेशा उन्नत क्यों होते हैं? बुढ़ापा क्यों आए तो चाहते थे? बीमारी क्यों आता है? दुनिया में इतने सारे रिलीजन क्यों हैं? क्या भगवान एक है कि अनेक है?
इन नाना प्रकार का जो विचार है, जितने प्रकार के जो क्यों है इस संसार में, जब हम ढूंढने निकलते हैं, तो बधाई हो आपको, ये जान के खुशी होगी कि अब हम लोग मनुष्य के स्तर पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? उसके पहले शरीर था मनुष्य के स्तर पर, लेकिन हमारा मन और हमारी एक्टिविटी ये सब जानवर के स्तर पर, पशु पक्षियों के स्तर पर था। क्योंकि चेतना केवल क्या थी? क्या खाऊं, कहाँ सोऊं, कैसे अपने आप को आनंद मिले, तो उसके लिए लोन ले लो, उसके लिए भिक्षाटन कर लो, उसके लिए दूसरे का धन हड़प लो। यही चीजें चल रही है ना संसार में। स्मार्ट काम करने के नाम पर लोग क्या करते हैं? दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, दूसरे के मानसिक का शोषण करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयज को हायर करती है, शुरुआत में उसको ट्रेनिंग के नाम पर कम सैलरी देती है, इंटर्नशिप उसको बोल दिया गया, धीरे धीरे जब ट्रेंड हो गया उसको उठाया, उसको फिर बांध देता है ड्यूटी में। 5-5 10-10 मिनट अगर लेट हो गया ट्रैफिक में तो उसके अंगूठे लगते हैं और फिर सैलरी कटती है। उसके बाद ओवर टाइम कंपलसरी है, किसी को नाइट ड्यूटी कंपलसरी है, नाना प्रकार की चीजों में बांध देने के बाद उसको जिंदगी नरक बना देती है। और उसके बाद ज्यादा अगर आप मुंह खोलेगा तो आपका रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया जाएगा, फिर आपको निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो लोग फंसे हुए रहते हैं। इसलिए कंपनी वाले ना हमेशा प्रयास करते हैं कि बैचलर्स लड़के और लड़कियों को हायर ना करें। वो क्या प्रयास करते हैं कि शादीशुदा होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी में रहेगा। वो शादीशुदा व्यक्ति, परिवार है, बच्चे हैं, तो उसके खर्चे बंधे हुए हैं, उसके पास 30 दिन सांस लेने का टाइम नहीं। अब लोन पे अपना घर चल रहा है, घर का गाड़ी आ गया लोन पे, फोन आ गया लोन पे, घर का किचन का सारा सामान आ गया लोन पे, बेडरूम का सारा सामान आ गया लोन पे। नहीं, कितना बड़ा साजिश है। लोन लेने के लिए बैंक में जाओ तो देखो, लोन लेने के लिए जो कोई आदमी जाता है तो उस समय पता है, जो आपको हैंडल करेगा, जो आपको टाइम देगा, वो सुंदर सुंदर सी लड़कियां होती हैं, पढ़ी लिखी सुशिक्षित, आते ही आपको वेलकम करेंगी, बढ़िया स्वीट वर्ड्स बोलती हैं, अच्छे से आपको सब चीज बता देते हैं। लेकिन लोन नहीं चुका पाएगा उस समय वो लड़कियां नहीं आती। मुस्टंडे रखे हुए लोगों ने, बड़े बड़े मुस्टंडे रखे हुए हैं लोन रिकवर करने के लिए। ये पता बाद में चलता है, राइट। फिर वो आपका जबरदस्ती परिवार में, समाज में आपका हल्ला गुल्ला करेंगे, आकर के लड़ाई करेंगे, आपको गाली गलौज करेंगे और सामान रिकवर करके लेके चले जाएंगे। गाड़ी रहेगा सीज कर लिया जाएगा, जो भी रहेगा सीज कर लिया जाएगा। रिकवरी डिपार्टमेंट बड़ा डेंजर होता है, राइट। इसलिए लॉर्ड रसलदेव क्या कहता है? सही नहीं, क्योंकि तुम्हारे कर्मों के हिसाब से ये शरीर मिला है और तुम फिर इंद्र तृप्ति में लग रहे हो। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो काम और जो है उसके बाद क्या आता है? मोक्ष। तो लोगों ने क्या कर दिया? मोक्ष हटा दिया, इधर से धर्म भी हटा दिया। एन केन प्रकार पैसा कमाओ और अपनी इंद्र तृप्ति करते जाओ। इसको बोलते हैं पाशविक चेतना। तो ऐसा चेतना वाला मनुष्य वो नो बेटर देन एनिमल, क्योंकि उसकी चेतना कहाँ है? केवल प्राणमय, अन्नमय, मनोमय, विज्ञानमय तक नहीं है। विज्ञान में मतलब होता है कुछ फिलोसफी, कुछ समझना, कुछ पढ़ना, कुछ जानकारी लेना। संसार में जितना भी फिलोसफी है, हर जगह कुछ ना कुछ सीखा, समझा, सुना, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, पहुंचते 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 फिर एक दिन क्या होता है? देन ही अंडरस्टैंड्स कि ये संसार जीवन जीने के लायक नहीं है। ये संसार में कितना भी प्रयास करो, रिवील्स करते हैं इतने सारे स्क्रिप्चर्स, इतने सारे साधु संत, इतने सारे ऋषि महात्मा, इतने सारे, सबने अपना अनुभव बताया है कि दिस वर्ल्ड इज मेंट फॉर मिजरीज। तो यहाँ से निकलो, तप सोमा ज्योतिर्गमय, इसी को बोलते हैं तमस। तो हमारी चेतना अगर होनी चाहिए तो किस पे होनी चाहिए? मनुष्य के स्तर पे होनी चाहिए। मतलब वी शुड हैव सम परफेक्ट फिलोसफी टू लीड लाइफ, टू लीड लाइफ। कुछ मर्यादा होना चाहिए, खाने पीने की मर्यादा होनी चाहिए, क्या नहीं खाना, क्या खाना, कैसे कर्म करने चाहिए, उड़ते भी कर्म, विकर्म नहीं करना चाहिए। लॉर्ड ऋषभ क्या कहते हैं? 3 प्रकार के कर्म होते हैं, कर्म, अकर्म और विकर्म। तो कर्म क्या होता है? सकाम, अपनी इंद्र तृप्ति करने की भावना से, अपने फल की इच्छा रखते हुए कोई भी कार्य आप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं कर्म या सकाम कर्म। क्योंकि हमारी अपनी कुछ इच्छा है, कुछ लास्ट है। जैसे लीगल वे में जो भी काम आप कर रहे हैं, तो बदले में हम चाहते हैं कि 30 दिन के बाद में कुछ ना कुछ मिले रिवॉर्ड के रूप में, उसको क्या बोलते हैं? कर्म। अब वो कर्म करने के बाद आप क्या ही करोगे? फिर इंद्र तृप्ति में लगाओगे, अपनी जरूरतें पूरा करोगे, है ना? अर्थ और काम।
दूसरा होता है अकर्म। अकर्म तो बाद में समझिए, पहले विकर्म क्या होता है कि वही स्वयं इंद्र तृप्ति करने के लिए, अपने अभाव को कंप्लीट करने के लिए, भोजन शेल्टर को ढूंढने करने के लिए गलत तरीके से 2 नंबर धंधे में, 4 नंबर काम धंधे में काम करना, मर्डर करना, किडनैप करना, किसी का धन लूटना, धोखाधड़ी करना, नाना प्रकार का प्रपंच चल रहा है। लोग बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, लोगों को पैसा ले लेते हैं, उसके बाद प्रॉमिस करते हैं कि आपका मकान मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा। चक्कर लगाते जाओ, चक्कर लगाते जाओ, चक्कर लगाते जाओ। कुछ लोग बैंक वाले को भी उल्लू बना देते हैं, बड़ा सा लोन निकाल करके करप्शन करके निकल जाते हैं। क्या ही कर लेगा, अब उसकी पहुंच है। राइट। तो ये संसार में आप मोस्टली आप देखेंगे पूरी दुनिया में जो लोगों की चेतना है वो कहाँ है? प्राणमय, अन्नमय और मनोमय। मैं और मेरा सुरक्षित सुरक्षित रहूं, बाकी जाए भाड़ में। राइट। बड़े बड़े व्यापारी लोग हैं, ये सब भी फूड सप्लाई में काम करते हैं। एक जगह से रिसोर्सेज से फूड निकालते हैं, फिर उसको मंडी में रोकते हैं, अपना मुनाफा डाल करके फिर सप्लाई करते हैं। उनके हाथ में पूरा ये रहता है। राइट। बड़ी बड़ी मेडिसिन कंपनियां हैं इंटरनेशनल स्तर पर, वो सारी दवाइयों की सप्लाई का निर्धारण करती है। आज के डेट में ऐसा है कि पहले बीमारी क्रिएट करो और उस पर दवाई क्रिएट करो, क्योंकि दवाई जो है वो केवल मेरे पास है। तो कुछ बड़े बड़े राष्ट्र मिलकर के अपना समझौता कर लेंगे और उसके बाद दुनिया में फैला देंगे। अब जब लोग मरने लगेंगे तो फिर उससे बड़ा डील किया जाएगा, बड़ी मुनाफा कमाई जाएगी। तो ये सही है क्या? नहीं। जो लोग कमजोर पड़ जाएंगे उसका शोषण करो, उसको मारो पीटो, है ना। इसको 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 रिलीजन का नाम नहीं दे सकते, इसको पासिक चेतना। देयर इज नो नीड ऑफ रिलीजन। राइट। प्रभुपाद जी कहते थे कि रिलीजन मींस व्हाट, व्हेन यू become free from these two things, enviousness and aversion। अगर आप कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपके जीवन में ये दो चीजें हो रही, क्या कि ईर्ष्या और द्वेष से अगर आपको मुक्ति मिल रही है, देन यू आर इन राइट ट्रैक। अगर ये वृद्धि हो रहा है, अनर्थ की वृद्धि हो रही है, यानी और क्लेमिंग कि आप कोई रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हो, नो, दैट इज नॉट रिलीजन। आपके हृदय में शुद्धि होनी चाहिए। हमारा हृदय क्या है? अनर्थों से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मोह भय निद्रा आलस प्रमाद। और यही अगर हमारे अंदर में है तो हमारी एक्टिविटी में बाहर दिखेगा। मन में अगर ईर्ष्या है किसी के प्रति, तो ऐसा संभव ही नहीं कि सामने वाले को देख करके हम अच्छा बात बोले। संभव है? जिसको आप नापसंद करते हो उसके लिए आप अच्छी बात कैसे बोल सकते हो? बहुत डिफिकल्ट है बोलना सामने वाले व्यक्ति के लिए अच्छी बात है, जिसको आप नफरत करते हैं। या फिर जो व्यक्ति आपको नफरत करता है वो आपके बारे में अच्छा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। इस कला में अगर आप महारत है, इसका मतलब आप राजनीति करने वाले लोग, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन लोग करते हैं ऐसा। सिद्धांत है इस कला में। वेल, तो विज्ञान में आने के बाद जब आदमी ये समझ जाता है कि यस, वी आर नॉट दिस बॉडी, क्योंकि शरीर को ऑब्जर्व करता है, अपना जीवन का अनुभव से देखता है कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मोह्यति। कि एक अणु आत्मा पिता के शरीर से ट्रांसफर होकर के माता के गर्भ में गया, माता पिता से भी अनजान, बाप को भी पता नहीं, माँ को भी नहीं पता कि ये संतान के साथ हमारा क्या संबंध है। धीरे धीरे बच्चा पैदा हो गया बेटा के रूप में, तो लोग मान लेते हैं ये मेरा बेटा, बेटी के रूप में थी मेरी बेटी, स्वीकार कर लेते हैं। राइट। जब छोटा शरीर रहता है, धीरे 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 वही शरीर बड़ा होता है। बड़ा हुआ, प्राथमिक स्कूल हुआ, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन हो गई, फिर इंटरमीडिएट हो गया, फिर कॉलेज हो गई, डिग्रियां हो गई, यूनिवर्सिटी कंप्लीट हो गया, तब तक शरीर में ग्रोथ भी हुआ। पहले आप छोटे बच्चे थे, कुमारम, फिर यौवनम, अब यूथफुल हो गए, देन यू गेट मैरिड, फिर पति पत्नी आ गए जीवन में, देन यू बिकम मदर एंड फादर, अब छोटे बच्चे भी आ गए। नहीं। तो इतना परिवर्तन देखने के बाद समझ में आता है ना कि एक तरह से हमारा पुराना शरीर छूट रहा है, दूसरा शरीर हमें प्राप्त हो रहा है। वेरी सिंपल ना समझने के लिए, कि एक ही जीवन में ये सारी घटनाएं घटी है, लेकिन मैं इस शरीर में अनचेंजेबल हूं। चेंजेबल क्या हुआ? बॉडी इज चेंजेबल बट सोल इज नॉट चेंजेबल।
वो क्या कर रहा है, देहांतर प्राप्ति, ट्रांसमाइग्रेशन, वन बॉडी आफ्टर अनदर, वन बॉडी आफ्टर अनदर। तो मृत्यु के बाद भी हमें एक अपना अलग शरीर मिलेगा। जैसे बाल्यावस्था का शरीर छूटा तो युवावस्था का शरीर मिला, युवा का अभी छूट रहा है तो फिर बुढ़ापे में गिर जाएंगे, और बुढ़ापे के बाद भी क्या होगा, अपने कर्म के हिसाब से फिर इस 84 लाख योनियों का फेरा। और फिर यही संसार में फिर दो चीजें हैं, ईर्ष्या और द्वेष के बीच में पिसते रहेंगे। भाई भाई में आज के डेट में मतभेद है, परिवार में पिता पुत्र में मतभेद है, पति पत्नी में मतभेद है, प्रेमी प्रेमिका में मतभेद है, जनता नेता में मतभेद है, राइट, जानवरों में मतभेद है, कीट पतंग में मतभेद है। चक्कर है ईर्ष्या और द्वेष। हम किसी को पसंद करते हैं, कोई हमें पसंद करता है, हम किसी को नफरत करते हैं, कोई हमें नफरत करता है। इसलिए संसार में ये नफरत करने की भावना ये स्वाभाविक है, ये अप्राकृतिक नहीं है। लोग महात्माओं जनों को भी पसंद नहीं करते, उसमें भी खोते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को भी नहीं समझते, है ना, भगवान के महिमा को नहीं समझते, उनके ग्रेटनेस को नहीं समझते, और उनकी चेतना भी विज्ञानमय तक नहीं आई है। इसलिए वो परफेक्ट फिलोसफी को नहीं समझ पा रहे। कोई किसी ने किसी थोड़ा थोड़ा अगर समझ भी लिया तो उसके बाद भी उसमें ईर्ष्या द्वेष भरा रहता है। ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो क्लेम करती है आध्यात्मिक शिक्षा देने का, द सेम टाइम अपने डिसाइपल के जीवन में कोई परिवर्तन लाने में असक्षम है, राइट। टीचिंग से ऐसा हो कि आपको आजादी दिलाए, मुक्ति दिलाए, किस बातों से, बुरी आदतों से, बुरी लक्षण से, बुरी भावनाओं से, ईर्ष्या और द्वेष से, राइट। और यही शिक्षा है हमारे वैदिक के, अहम निज परोहित गणनाम लघुचित सामुदाय चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम। कि ये मैं हूं, ये मेरा है, ये जो चेतना है ये लोअर कॉन्शियसनेस में है, यानी कि जिसकी चेतना देह यानी कि अन्नमय, मनोमय, प्राणमय तक है, उसमें भी ये चेतना है। एक कुत्ता को भी लगता है ये मेरा गली है, ये मेरे बच्चे हैं। एक चिड़िया को भी लगता है कि ये मैं हूं और ये मेरे बच्चे हैं, राइट। एक सांप को भी लगता है कि ये मैं हूं, ये मेरे बच्चे हैं। एक बिच्छू को भी लगता है ये मैं हूं, ये मेरे बच्चे हैं, राइट। अगर यही चेतना से अगर मनुष्य भी प्रभावित है तो ही इज नो बेटर देन एनिमल कॉन्शियसनेस, राइट। हम निज परोवेति गणनाम लघु चेतसाम, लघु चेतस। तो क्या करना होगा, विज्ञान में से जब ऊपर उठते हैं, जब वी अंडरस्टैंड कि ये शरीर वात पित्त और कफ से बना हुआ है, किससे बना हुआ है, वात पित्त कफ, ये त्रिधातु से बना है, मुख्य इसमें ये चीज है। और जिस शरीर से आप बहुत प्रेम कर रहे हैं, जिस शरीर को रक्षा करने के लिए आप लोगों से भिक्षाटन या फिर लोन पे अपना दिनचर्या जी रहे हो, या दूसरे का अधिकार छीन रहे हो, मार रहे हो, राइट, और फिर अपना जीवन में इसका दूसरे का माल लूट करके अपना पत्नी अपने बच्चों का दिनचर्या साथ में जी रहे हो, तो आपका जो चेतना है ये बहुत गंदी चेतना है, यानी कि लोअर कॉन्शियसनेस है। तो क्या करना होगा, उदार चरिताना, उदार बनना पड़ेगा। कैसे? जब हम इस संसार को स्टडी करते हैं, अपने आप को स्टडी करते हैं, तब समझ में आता है कि शरीर मेंटेन रहने वाला नहीं है। प्रकृति के नियमों के अधीन हमारा शरीर कार्य करता है, प्रकृति के नियमों के अधीन, है ना। प्रकृति बड़े बचपन से लेकर के बड़ा किया, बड़ा से फिर बुढ़ापा में डाल देगा, इसमें कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। लोग बूढ़ा नहीं होना चाहते, है ना, सत्य के साथ जीवन नहीं जीना चाहते। तो जब बुढ़ापा साइन आता है ना, दाढ़ी बाल पकने लगते हैं, तो लोग उस पे जिस होता है ना कि सत्य को ढकने का प्रयास करते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते। क्या करते हैं, बाल कलर करवाएंगे, है ना, जिम जाएंगे और थोड़े छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, तो सोचेंगे कि मैं अभी युवा ही हूँ। लेकिन ये चेतना से कोई फर्क नहीं पड़ता, शरीर धीरे धीरे बुढ़ापा में गिर गया, आप वापस जवानी नहीं ला जा सकती, कोई मत, यू हैव टू एक्सेप्ट वन डे, है कि नहीं। इसलिए आदमी को खुद को धोखा देते हैं, है ना। अभी एक बिजनेस है,
पार्लर जाने के बाद एक महिला थी, बहुत सुंदर, पति था, छोटे बच्चे थे, मार्केट गए थे, घर पे कुछ फंक्शन इत्यादि था, विवाह में जाना। तो पति बेचारा बाहर हो गया, छोटे से बच्चे को अपने गोदी में ले लिया, माता जी अंदर चली गई। जो गई थी वो बच्चे की माँ थी। जब बाहर निकली तो सबसे पहले सोचा बहुत 1.5 2 घंटा हो गया, और बच्चे को गले लगाती। बच्चे को जैसे गोदी में उठाए, बच्चा चिल्लाया। उसको लगा ये मेरी माता है ही नहीं, जो गई थी वो मेरी माँ है, ये तो दूसरी पराई औरत है। उनको ऐसा पेंटिंग किया था जो पूरा चेहरा ही बदल गया था। तो बच्चा देख करके डरा, अपनी माँ को नहीं पहचान रहा। अब सोचो कि कितना आर्टिफिशियल चेंजेस आ गया, और उस चीज को हम परमानेंट हैप्पीनेस का सोर्स मान रहे हैं। कुछ नहीं है, ये चूना का लीपा पोती है बस, वाले, है क्या नहीं? स्वतः उतारने वाले हो, बट वी आर वेरी अटैच टू दिस। न्यूनम प्रवक्ता विकृते, तो इसी को बोलते हैं कि मैडनेस। लोग सच्चाई के साथ जीवन नहीं जी रहे, उस पर पर्दे डाल रहे हैं। सिंपल जीवन जीना चाहिए और आध्यात्मिक वे में जीवन जीना चाहिए। और जीवन का असली जो आनंद है वो कहाँ है? विज्ञानमय। और जब विज्ञान में हम जाते हैं तो भगवत गीता का श्लोक हमने जो खोल करके बताया कि देखो उसमें यथा देहे कुमारम यौवनम जरा तथा देहांतर बढ़ाते, हम चाह करके भी इस टेम्पररी परिवार हैं उससे हमरा नहीं सकते। तो हम तो अनंत हैं, आदि हैं, ना हमारा जन्म है ना मृत्यु है। हम तो भगवान के अंश हैं, आत्मा है। न जायते मृत्युवा वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वयो भूयो अजो नित्यो शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। शरीर को खंड खंड हो जाए, बीमारी से खराब हो जाए, है ना, एक्सीडेंट इत्यादि से खराब हो जाए, फिर भी आत्मा में इसका कोई प्रभाव नहीं होता। राइट? वो अजर है, नित्य है, शाश्वत है। तो ये अज्ञानता से हमें नाश हो जाता है, तब हम अपने आप में हमारी चेतना स्थिर हो जाती है। तो संसार का आंधी हो, तूफान हो, किसी का व्यवहार हो, जीवन में सुख आए, दुख आए, एक साक्षी भाव से उसका केवल अनुभव करना है। और व्हाट इज इन माय हैंड, इस पे काम करके तो बाकी परमात्मा पर सारा टेंशन छोड़ करके अपनी चेतना भगवान में लगा देना। और वो इस प्रकार से जीवन में रहते हुए केवल अपना कर्तव्य करते हुए दिनचर्या जीता है, और इस संसार से आसक्ति नहीं रखता। किससे आसक्ति रखता है? परमात्मा से। राइट? तो जब भगवान के साथ हमारा संबंध एस्टेब्लिश हो जाता है, तो ये रिवील हो जाता है ना, कि हम ये संसार के किसी भी व्यक्ति से आप कितना भी आसक्त रहो, एक ना एक दिन छूटने वाला है। घर छूटेगा, बैंक बैलेंस छूटेंगे, परिवार छूटेंगे, यहाँ का पोस्ट प्रतिष्ठा सब छूटेगा। राइट? तो मरने के बाद हम 84 लाख योनियों में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? कोई भी शरीर मिलेगा तो ही धातु के विकार से उत्पन्न शरीर मिलेगा। कान से वैक्स निकलता है, देखने का मन करता है, नाक से म्यूकस देखने का मन करता है। बताओ 2 दिन 3 दिन भी नहाए तो हमारा शरीर एकदम मरा हुआ लाश की तरह गंध करता है। समझ रहे? इस शरीर में है क्या? स्टूल, यूरिन, फिल्दी मैटर्स हैं। और यही सारी चीज को लेकर के वैज्ञानिक एक नया शरीर नहीं बना सकता। ये परमात्मा ने बनाया है, क्योंकि आत्मा ने इसको धारण किया हुआ है। एक बार मल त्यागने के बाद भी हम नहीं देखते मुड़ करके कि क्या निकला, बट वी आर सो अटैच्ड टू दिस बॉडी। तो ये शरीर दुख प्राप्त करने का एक मीडियम है, और कुछ नहीं है। राइट? तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। तो जब हम ये सारी बातें जान जाते हैं तो हमारे जितने भी वाइज हैं, इसका उत्तर मिल जाता है, दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम अ सोल, एंड आई डोंट बिलोंग टू दिस मटेरियल वर्ल्ड, आई बिलोंग टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। राइट? और इस संसार में हम क्या कर रहे हैं? सेवा, सर्विस, परिवार का
किसी को कोई परवाह नहीं, कोई संतुष्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये संसार टेम्पररी है, लोगों की चेतना भी टेम्पररी है, लोग यहाँ पे सब इंद्र तृप्ति करने आए हैं। तो जब इंद्र तृप्ति करने आए हैं तो उससे क्या होगा, उसको जितना भी दो कम पड़ेगा। जब तक आप उसको सप्लाई कर रहे हो, उसको अपना मजे कराने में उसको आप सप्लाई कर रहे हो, तब तक आपको नमस्कार करेगा। जिस दिन आप असक्षम हुए, फिर आपके लिए कोना है। बड़े बड़े ऐसे लोग मिलते हैं। बेचारा मुंबई आया, पहले अकेला था, मेहनत करके खूब पैसे बनाया, बिल्डर बन गया, अब बड़ा बड़ा गाड़ी बंगले वगैरह सब हो गए, बाल बच्चे को बनाया, उसको पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। आज जब उसका हालत खराब हुआ, तो बेड पर ही वो बाथरूम और 1 नंबर 2 नंबर चालू है। परिवार के जन उतना कौन टेंशन ले, जा करके डाल दिया वृद्धाश्रम में या कुछ हॉस्पिटल में सेटिंग कर लिया, एक बेड रिजर्व कर लिया और 2 3 नर्स रख दिया है, बस आप इसका ध्यान रखो। अब वो उसका क्या ध्यान रखेगा? ध्यान क्या रखेगा वो? तो जितना जल्दी मर जाए उतना बेहतर है ऐसी स्थिति में, है क्या नहीं? तो अपने परिवार के जन भी बुढ़ापे में सहारा नहीं बनते, तो दुनियादारी सब क्या ही उम्मीद कर सको? इस संसार केवल और केवल सफरिंग ही सफरिंग। बाल्यावस्था में भी सफरिंग, युवावस्था में कंपटीशन है, अपना कुछ अचीव करना है, वंश की वृद्धि करनी है, धन की वृद्धि करनी है, इसमें कंपटीशन है। और बुढ़ापे में फिर कंपटीशन क्या है? वहां तो सफरिंग ही सफरिंग है ना? शरीर खराब हो गया, चिंतन खराब हो गया, मन में भय आता है, संसार में इतना उपद्रव मचा रहता है, कहीं से अभी कुछ भी सुनो आपको हमेशा देख करके बुरा लगता है। राइट? तो इसमें क्या करना चाहिए व्यक्ति को? उदार चरिताना। तो कम से तो अगर हम फिर से अगर भौतिक तृप्ति में रह गए और अपना कल्याण नहीं ढूंढा, अपना कल्याण नहीं किया, राइट, तो फिर हमने कैसा जीवन जिया? लोअर कॉन्सियसनेस वाला। तो अगला जीवन कौन सा कॉन्सियसनेस का मिलेगा? लोअर कॉन्सियसनेस वाली, है ना? भगवत गीता इसको रिवील करते हैं 14 अध्याय में, क्या कहते हैं कि ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्ति अस्थो, अधो गच्छन्ति तामसा। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल का ये 3 गति है प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो अगर सतोगुण जीवन जीना चाहिए मनुष्य जीवन में, तो भगवान ने बताया है कि सात्विक आहार, आपके प्लेट में कोई भी मांस मुर्गा अंडे नहीं होने चाहिए। राइट? और कैसा आहार? क्योंकि संसार में एक बार गुरुपाल जी से वेस्ट में कुछ मीडिया पर्सन थे और वो पूछ रहे थे कि स्वामी जी, यू आर claiming that you should not eat meat, you should not eat meat, but you also take the life of plants, right? You eat grains, potato, and so many things, but still, what is the difference between us? We are eating meat and you are eating potatoes, plants. प्रभुपाद जी ने उनका उत्तर दिया कि यस, ये संसार का नियम है, जीव जीव से भोजनम। ये संसार में एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्शियसनेस। राइट? क्या कॉन्शियसनेस? एक जब राइस हम लोग खाते हैं, तो राइस का पौधा पूरा दिनचर्या अपना पूरा जीवन जी लेता है, उसके बाद उसमें दाने आते हैं और वो स्वतः मरने लगता है कि नहीं? है कि नहीं? तो उसको कलेक्ट करने में ये सिंस बहुत ज्यादा नहीं लगता। एक टमाटर जब हम तोड़ते हैं तो इससे टमाटर का पौधा मरता नहीं। एक जब लौकी तोड़ते हैं तो लौकी का पौधा मरता नहीं है, जब मिर्ची तोड़ते हैं तो मिर्ची का पौधा मरता नहीं है ना? लेकिन जब हम एनिमल का गला काटते हैं तो पूरा एनिमल मर जाता है। बोलता है सो व्हाट, स्टिल यू कमिटिंग सिन। बोलता डू यू थिंक, तो प्रभु जी ने कहा कि आपको लगता है कि आपका ये जो चेतना है कि एक जानवर और एक पौधा, ये दोनों सेम सेम है? वो कहते हैं कि यस वी थिंक सो। गोपाल जी ने बोला कि आप, तो फिर आप मांस क्यों खाते हैं?
आपका बच्चा भी है, उसमें भी चेतना है। व्हाई डोंट यू किल योर चाइल्ड एंड ईट इंस्टेड ऑफ एनिमल? बोलती बंद हो गई, राइट? तो विच इज रेकमेंडेड फॉर अस, वी शुड डू गो फॉर दिस, क्योंकि संसार का एक नियम है, जिन जीवन से भोजन, एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित रहेगा, कैसा भोजन खाना चाहिए? कर्मा फ्री डाइट, सात्विक प्रसाद खाना चाहिए। कैसा? यज्ञ शिष्टा सुनो संतो चलते सबके अनुसार भुंजते तो अगम पापम यह पचंती आत्म कारना। जो मुक्ति का मार्ग चाहता है कलयुग में, उसको भगवान ने बताया है। क्या? तीसरे अध्याय का 13 नंबर श्लोक, कि जो भी व्यक्ति मुझे ऑफर किए बिना कुछ भी अगर बना करके परिवार के लिए इंद्र तृप्ति के पर्पज से खा रहा है, वो कुछ नहीं खा रहा है, भले वो सात्विक आहार खाए, दैट इज सिन। क्यों? क्योंकि एक अनाज को हम उत्पन्न नहीं कर रहे, कोई किसान उत्पन्न कर रहा है, बहुत हार्ड मेहनत किया, उसमें कुछ बेल इत्यादि ने मेहनत किया, मजदूरों ने मेहनत किया, उस विकास क्रम में एक अनाज को उपज में बहुत सारा चिट्टी कीड़े मकोड़े की हत्या हुई। अगर उसका आप भोक्ता बन गया तो फिर आपको कर्मा में बांध दिया जाएगा। यू बिकम द रीजन फॉर दैट। इसलिए क्या करना पड़ेगा? जस्ट भोक्ताराम यज्ञ तत्सम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद सर्वभूतानाम ज्ञातवाम शांति मुच्यते। तो कोई बात नहीं है, हायर पर्पस के लिए लोअर पर्पस को सेक्रीफाइस किया जाएगा, दैट इज द लॉज। चाणक्य पंडित भी कहते हैं कि हायर पर्पस को रखने के लिए लोअर पर्पस को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये संसार डुअलिटी से रिलेटेड है। यू कैनॉट एक्सपीरियंस विदाउट सैडनेस। सुख क्या है ये तब तक आप अनुभव नहीं कर सकते, तब तक आप बता नहीं सकते जब तक आपके जीवन में दुख नहीं है। यू कैनॉट डिफाइन कि अभी दिन है विदाउट एक्सपीरियंसिंग डार्कनेस। डुअलिटी है, रियलिटी है ना, यहाँ से रिलेटेबल, एक चीज दूसरे पर आश्रित है। इसलिए लोअर पर्पस को छोड़ करके हायर पर्पस की तरफ भागना और लोअर पर्पस को सेक्रीफाइस करना, दैट इज लॉस, राइट? दैट इज लॉस। तो भगवान ने ये मार्ग दिए हैं। तो जब हम ये बात समझ जाते हैं तो फिर अपना संबंध जो भगवान के साथ है उसको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। और उसके लिए फिर क्या है, नाना प्रकार के स्क्रिप्चर्स हैं, उसको पढ़ने के बाद हमारी चेतना स्टैब्लिश हो जाती है। और कलयुग के लिए रिकमेंडेड स्क्रिप्चर क्या है फॉर होल प्लेनेट? दैट इज भागवत गीता। ये कोई एक मनुष्य के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं है, ये संपूर्ण मानव जाति के लिए, राइट? अल्टीमेट सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन। अगर हम ईर्ष्या द्वेष से ऊपर उठना चाहते हैं तो आपको ऊपर लाने के लिए क्या? परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट फिलॉसफी, राइट? आज हमारे स्कूल में हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हैं, तो हमारे साथ रसिया से आए हुए कुछ लोग जिसको इंग्लिश नहीं आता, हिंदी भी नहीं आती, अमेरिका से आए हुए लोग उनको हिंदी नहीं आती, भारतीय लैंग्वेज नहीं आता है, कुछ लोग घाना साइड से आए हुए हैं, साउथ अफ्रीका से। सबके लिए कॉमन है, सबको 4:30 बजे सुबह उठना है, मंगल आरती में उपस्थित होना है, मंगल आरती में उपस्थित होकर के फिर नाम जप करना है, साथ में फिर भगवत गीता सुनना है, भागवतम पढ़ना है, और सबको सेम ब्रह्मचारी आश्रम जो हमारा प्रसादम हॉल में जाकर के बैठ के खाना है। नो डिस्क्रिमिनेशन एट ऑल कि आपका शरीर कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ, आप अमेरिका का है कि यूरोप का है, रसिया का है, क्रोएशिया का है, किधर का है, उसे फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द ट्रू फिलोसफी। अहम निज पर्वती गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम वसुधैव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व हमारा वसुदेव का कुटुंब है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं कि पिता हम जैसे जगतो माता धाता पितामह वेदम पवित्रम ओंकारम ऋग्साम अजुर एव च। मैं इस जगत का माता भी हूँ, पिता भी हूँ और पितामह भी हूँ। आई एम द सीड गिविंग फादर्स, ऑल द लिविंग एंटिटीज आर माय सन्स। चाहे वो किसी भी फॉर्म में रहे, वृक्ष योनि में रहे, पशु योनि में रहे, पक्षी योनि में रहे, या मनुष्य योनि में रहे। तो क्या देखना है? विद्या विनय संपन्न ज्ञानी, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे कभी हस्तरी सुनी चेव सब पाकेशा पंडिता समदर्शिना। एक पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति जिसकी चेतना विज्ञान माय से ऊपर हो जाता है, राइट? तो क्या देखता है? वो शरीर में भेद नहीं देखता। क्या देखता? शरीर को धारण करने वाला देही यानी कि आत्मा को देखता है। और उस आत्मा को देखने के बाद उसकी मोल करता है, शरीर का मोल नहीं करता। ये शरीर शूद्र है कि क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है,
क्या है, कि हिंदू है कि मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है, कि गाय, हाथी, कुत्ता, कुत्ता खाने वाला व्यक्ति और एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, ये दोनों में बाहरी दृष्टिकोण से बहुत भेद है, नहीं? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कभी भी चांडाल के साथ खड़ा होगा? नहीं होगा। एक गाय हाथी के कंपैरिजन में एक बाजू में खड़ा होगा? नहीं। कुत्ते के बाजू में खड़ा होगा? नहीं। तो आपस में बहुत बाहरी दृष्टिकोण से बहुत भेद ही भेद हैं। लेकिन विद्या गुण संपन्ने ब्राह्मणी गविहस्ते सुनिचेव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना। तो एक पंडित जो व्यक्ति है, जो पढ़ा लिखा स्कॉलर व्यक्ति है, वो क्या देखता है? वो आत्मा को देखता है कि कुत्ते में, कुत्ता खाने वाले चंडाल में, इस पढ़ा लिखा व्यक्ति ब्राह्मण में, और ये हाथी में और गाय में, इस सभी शरीरों में जो कॉमन आत्मा है वो सब परमात्मा का अंश है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हेट्रेड एंड एवर्जन। ईर्ष्या द्वेष का तो कोई बात ही नहीं। दैट इज कॉल्ड इल्यूशन। इसलिए कहते हैं तमसोमा ज्योतिर्गमय। उठो, विकास के क्रम में तुम्हें मनुष्य देह प्राप्त हुआ है। अगर ये मनुष्य जीवन का लाभ आप नहीं उठा पाए तो यू आर लाइक अ एनिमल, और एनिमल लाइक अ डेड थिंग। दे कैन नॉट प्रैक्टिस एनी फिलोसफी, दे कैन नॉट एस्टेब्लिश धर्म। वो मर्यादा पे नहीं चल सकता। जानवर को कौन सी मर्यादा सिखा लोगे? बहुत सारे लोग प्रयास करते हैं, लेकिन वही जानवर फिर उसको बाद में काट लेते हैं, है ना? वेस्टर्न कल्चर में ये है कि वो अपने घर पे कुत्ता रखना, तो शेर को रखना, तो चीते को रखना, तो सांप को रखना, सुअर को रखना, लोग रखते हैं। बाद में वही एक दिन दिमाग खराब होता है, अपने ही मालिक को काट लेता, नहीं काट लेता। उसको आप मर्यादा नहीं सिखा सकते। मर्यादा सिखाने के लिए जो चेतना है वो मनुष्य के पास है। इसलिए मनुष्य बनो, तमस में मत रहो, विकास के क्रम में ज्योतिर्गमय, इस तमस जगत को छोड़ करके आध्यात्मिक जगत को लौट जाओ। जो संदेश प्रभुपाद जी ने वृद्धावस्था में घूम घूम करके पूरे पृथ्वी में स्टैब्लिश किया। यू आर नॉट बॉडी, यू आर सोल। डोंट डिस्क्रिमिनेट दैट यू आर क्रिश्चियन, यू आर मुस्लिम, यू आर कम्युनिस्ट, यू आर इंडियन। नो, ये शरीर तीन धातु से बना हुआ है, अंदर का ढांचा सेल साइज सब सेम सेम है। ये अज्ञानता है, इससे बाहर निकलो। तो कलयुग में कैसे ये चीज हम सब रियलाइज कर पाएंगे? कृत्य ध्यान विष्णु तरह द्वापरी परिचर्यायाम करोगे हरि कीर्तना। कि ये चीज संभव कैसे होगा कलयुग के लोगों के लिए? तो सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई ना। अभी ध्यान नहीं कर सकते हम लोग, है ना? वैदिक काल में ध्यान की पद्धति थी, सतयुग में परमात्मा का ध्यान करना अपने हृदय में, वो नहीं कर सकते। आंख बंद करते ही नाना प्रकार का विचार आते हैं। यज्ञ हवन भी नहीं कर सकते। आज के तो उतने तो ब्राह्मण नहीं है वैदिक मंत्रों को ठीक ठीक उच्चारण करने वाला। सारी सामग्री नहीं जुटा पाएंगे हम लोग जो रिक्वायरमेंट में, राइट? ना सही दूध मिलेगा, ना दही मिलेगा, ना घी मिलेगा, राइट? तो कहाँ से यज्ञ हवन होगा? खाली वो दिखावा हो जाता है केवल कि अग्नि जल रही है, उसमें क्या डाल रहे हैं पता नहीं, राइट? तो सही तो यज्ञ भी नहीं कर सकते इस युग में। क्या करना पड़ेगा? द्वार परिचर्या, बड़ा बड़ा मंदिर बना करके भगवान का भोग लगाना, ढोल नगाड़े निकालना, उनके लिए प्रोसेशन निकालना, राइट? जैसा भी हमने अभी रथ यात्रा सेलिब्रेट किया, कोई दुनिया में चला, तो वैसा बड़ी बड़ी पालकी निकालना जनता का, दर्शन कराना, ऐसा संभव नहीं है। हमारे पास उतना सामर्थ्य भी नहीं है ना? वो काल कौन था? ये द्वापर का था। तो कलयुग में हमारा उद्धार कैसे होगा? कलोद्गत हरि कीर्तन, ऐसे ही बैठ करके भगवान ने अपने पीछे ज्ञान दे दिया, अपने पीछे अपना, ताकि जो फॉर्चुनेट सोल है वो अट्रैक्ट होकर के इस पद्धति को स्वीकार करेंगे और अपना मुक्त संग परम रजित अपना बैक टू गॉड हेड, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, इस चक्र को ब्रेक करके सदा सर्वदा के लिए लौट जाएंगे भगवत धाम पर, और इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी, है कि नहीं? मुक्ति मिल जाएगी। तो अगर ये चेतना के साथ अगर हम जीवित जिए और अगर हम आध्यात्मिक मार्ग पे चले तो दैट मीन्स वी आर अलाइव, अदरवाइज वी आर डेड। तो डेड चीजों को, यानी कि जैसे डेड का मतलब ये हुआ जैसे एनिमल्स, तो एनिमल कैन बी स्लॉटर, और प्रकृति क्या कर रही है? मनुष्य समाज का स्लॉटर कर रही है। जो देख लेती कि ये बिजी है, अपना जीवन नष्ट कर दिया, पूरा बचपन और पूरा जवानी बर्बाद कर दिया, किसमें?
बैग और स्टील इंद्र संतृप्ति में, यहन कन प्रकार खाली मांस भक्षण में, जुआ में, अवैध स्त्री पुरुषन में, नशा में, आप इसके पास अवसर नहीं है। आगे भी अगर जीवित रहेगा तो यही काम करने वाला है। इसको स्लोटर, बड़े बड़े बाढ़, भूकंप, लैंडस्लाइड, ये आ गया संसार में। और जन समस्या, इससे द्वेष बढ़ जा रही है, नफरत बढ़ जा रही है, दूसरा कोई भी समूह दूसरे समूह पे हावी हो जा रहा है, मार दिया जा रहा है। ये प्रकृति है, ऐसा चलता रहेगा, इसको आप रोक नहीं सकते। राइट, तो यहाँ से निकलना है। आप आलस नहीं कर सकते, यहाँ आलस करोगे तो फिर इसी चक्कर में रहोगे। राइट, तो इफ वी बिकम animals, we will be slaughtered. So we should like a human being and accept this philosophy, and then we should go have what to God है, मरने के बाद परम गति। राइट, तो परम गति को जाना चाहिए। राइट, तो अपनी चेतना अगर उच्च गति हो जाएगी, तो जब हम विज्ञान में से ऊपर उठ जाएंगे तो फिर क्या हो जाएगा? आनंदमय जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, निद्रा, आलस, प्रमाद, ये सारे कंपटीशन ही खत्म हो जाएंगे कि मुझे इस संसार में बहुत कुछ प्राप्त करना है। तो देवी कृपा से जो चीजें आ रही है उसको स्वीकार करो, उसमें भी शेयर करो, उसमें भी शेयर करो। और यही चीज दिखाने के लिए संसार में हर हर प्रांत में महापुरुष आए, यही चीज दिखाने के लिए। महाराष्ट्र की बात करो, संत तुकाराम महाराज का चरित्र हम लोग पढ़ते हैं, संत ज्ञानेश्वर का चरित्र हम लोग पढ़ते हैं, गौड़ा कुमार का चरित्र पढ़ते हैं, नामदेव महाराज का चरित्र पढ़ते हैं, गुजरात में नरसिंह मेहता, मेवाड़ में मीराबाई, है ना, पंजाब में गुरु नानक देव, राइट, है ना, संत कबीर दास, राइट, संत तुलसीदास, संत रविदास। तो ये सब उन्होंने हमें क्या मार्ग दिखाया? यही मार्ग दिखाया कि कैसे इस संसार में भला दुख है, पर हम कैसे आनंद में रह सकते हैं। हमारी चेतना जब परमात्मा के साथ स्टेब्लिश हो जाती है तो संसार का दुख हमें हिला नहीं सकता, तब हम आनंदमय में रहते हैं, पल पल भगवान का दर्शन करते हैं भगवान की शक्तियों के द्वारा। राइट, तब आनंदित होते हैं। तो संसार में कोई नो क्वेश्चन ऑफ डिप्रेशन और एंजाइटी। इसलिए कलयुग में ये सारी चीजें, ये स्तर तक हम पहुंच जाते हैं। वी आर वेरी फॉर्चुनेट। का नियमित जप करना चाहिए, नियमित। हमने बहुत सारी चीजें, बहुत सारा जीवन गवा दिया, उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं, बट ये चीजें लाइफ के साथ और लाइफ के बाद भी जाने वाली, सिद्धू LIC, यही चीज एक कर्म बनेगा। बैंक बैलेंस, बीवी बच्चा, हम लोग, एक बार शरीर छूटा सब इधर ही, साथ में कुछ भी नहीं जाता, जाएगा केवल अपने द्वारा डेवलप किया हुआ कॉन्शियसनेस। तो ऊर्ध्व को चेतना हमारी होनी चाहिए, तो हम भगवान में, अगर हमारा, अगर यम वाक्य स्मरण भाव तजंती कलेवरम तब तमे व्यक्ति कौंतया सदा तद भाव भाविता। मरने के टाइम में व्यक्ति की चेतना जहां अटकी हुई रहती है, वही चेतना को हमें अगला जीवन प्राप्त होता है। अगर हम आसक्त रह गए परिवार में, पत्नी में, बच्चों में, पति में, कुत्ते बिल्ली पाल लिया उसमें, मरते टाइम अगर उसी का स्मरण हुआ, चिंतन हुआ, तो अगला जीवन उसी का। मरते टाइम अगर भगवान का नाम जप, हमने जप अभ्यास किया है, तो मरते टाइम परफेक्ट फिलोसफी हमने पढ़ी है, तो हृदय से में जितनी आसक्ति है ज्ञान के दम पर हमने उसको काट दिया, तो भगवान के साथ हमारा संबंध जुड़ गया। संसार में केवल व्यवहार मात्र के लिए हम सबसे प्रेम भाव रखे हैं, बट आसक्ति किससे है? परमात्मा से। राइट, ये पत्नी मेरे पास आई है, इसका निर्वाह करना हमारा दायित्व है, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहनी चाहिए, ऐसा व्यवहार करो। बच्चे उत्पन्न हो गए, उसके लिए एक गुरु के रूप में, एक पिता के रूप में उसको हम पालन पोषण करें। राइट, ये सब भगवान के बच्चे हैं। मैं केवल एक मालिक के रूप में हूँ, मालिक नहीं हूँ, मालिक ऊपर वाला है। कभी किसी का देहांत भी हो जाए तब भी हमें टेंशन नहीं होगा, क्योंकि मालिक ने अपना फूल अपना बगिया से तोड़ लिया, तो उनकी अपनी इच्छा, उनका खुद का लगाया हुआ। हम अगर मालिक बन जाते हैं तो फिर हमें टेंशन होता है। राइट, टेंशन होता है।
कर्म के संयोग से हमारा इस संसार में मिलना हो, जिसका मिलना मिलन है उसका बिछड़ा हो संसार, इसका संयोग है उसका वियोग है, जिस दिन वियोग होगा उस दिन बहुत तकलीफ होगा अगर हमारी भौतिक चेतना रही तो। इसलिए मरते टाइम भगवान का स्मरण होना चाहिए। और इसका अरेंजमेंट भारतीय परंपरा में, भारतीय समाज में जन जन में फैला था। इसलिए बाल बच्चे पति पत्नी सबका नाम भगवान के नाम पर रहते थे, सीताराम, राधे श्याम, है ना, सेठ रामदास, धनीराम, है ना, महादेव, कुछ ना कुछ ऐसा नाम रहता था, राइट। उमापति, दुर्गापति, ऐसा कुछ ना कुछ भगवान से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि इस संसार को प्यूरिफाई किया जा सकता है बाय वाइब्रेशन, बाय साउंड्स। साउंड्स इज वेरी पावरफुल टूल। आप अच्छा बात बोल करके सामने वाले को कंट्रोल कर सकते हो, बुरा व्यवहार करके सामने वाले को आप नाराज कर सकते हो, दुखी कर सकते हो। ये वाइब्रेशन में सब फर्क है। 2000 किलोमीटर दूर रहने दो, मोबाइल उठा करके यहाँ से ना उसका जिंदगी, उसका माइंड सेट खराब कर सकते हो। फोन करके उसको गाली दे दो, अपसेट हो जाएगा थोड़ी देर के लिए। कुछ अच्छी बातें बता दो, उसका मूड अच्छा हो जाएगा वहां। ऐसा कोई वेपन नहीं, लेकिन शब्द में ये सामर्थ्य है, ये शब्द में सामर्थ्य। तो भौतिक शब्द हमें मान देती है और आध्यात्मिक शब्द मुक्ति, क्योंकि संसार वाइब्रेशन से बना है ना। इसलिए आध्यात्मिक साउंड को प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आध्यात्मिक साउंड क्या है कलयुग के लिए? हरे नाम, हरे नाम, हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिर अन्यथा। कलयुग के प्रभाव को अगर कम करना है अपने जीवन में, तो चार चीजें नहीं करनी है: मांस भक्षण नहीं, जुआ खेलना नहीं, अवैध स्त्री पुरुष का संग नहीं, और नशा नहीं। तो सेम टाइम क्या करना है? हरि नाम करना है, भागवत गीता का कथा ऐसा समूह का आयोजन करना, लोगों को इनवाइट करना, उनके लिए थोड़ा प्रसाद के आयोजन, और उसके बाद फिलोसफी का डिस्कशन, प्रश्न उत्तर करना, और साथ में नाम जप करना। अपने दिनचर्या में भगवत गीता को रोज कम से कम एक श्लोक पढ़ें और नाम जप करें। काउंटिंग, 10 मिनट की साधना हो, 15 मिनट की साधना हो, 20 मिनट की साधना हो, काउंटिंग। इस हिसाब से हमारा क्या होगा? मुक्त संग परम रजेत, हमें हर प्रकार से मुक्ति मिल जाएगी, राइट। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे।